Hello, good afternoon, student. In the previous video, we were discussing about the calculation of average atomic mass, जिसमें हमने ऑक्सीजन के एग्जाम्पल लेके कर रहे थे. If they are given to us 8O16, 8O18, 80%, 20%, एवरेज जो इनका रेशियो है वो 4:1 का है. देन एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 16:4 प्लस 18:1 डिवाइड बाई 5. 16:4 प्लस 18 डिवाइड बाई 5, तो 82 डिवाइड बाई 5 इट इज 16.4 AMU. ठीक है. अब हम दूसरा तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हमें एवरेज एटॉमिक मास दिया होगा और हमें क्या निकालना है, दोनों आइसोटोप्स का परसेंटेज निकालना है. अब मैं इन्हीं को रिवर्स कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया है कि 17Cl35 एंड 17Cl37 दो आइसोटोप्स हैं और एवरेज एटॉमिक मास 35.5 है. तो दोनों की आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. ठीक है, इन दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. तो हमें क्या करना होगा, जिस तरह से हम यहाँ ऊपर प्रॉब्लम करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें ये करना है. सपोज 17Cl35 हमारा x है परसेंटेज, और तो ये हमारा हो गया 100 माइनस x परसेंटेज. राइट, हम क्या करते थे, जैसे पहले करते थे वैसे ही 35.5 इज इक्वल टू 35 इंटू एक्स प्लस 100 माइनस x इंटू 37 डिवाइड बाई 100. राइट, इस तरह से हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. अब हम इनको सॉल्व कर लें. 35.5 इंटू 100, तो ये हमारा हो गया 3550 इज इक्वल टू 35x प्लस 3700 माइनस 37x. राइट, अब इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो ये आपका हो गया 37x माइनस 35x इज इक्वल टू 3700 माइनस 3550. ये हो गया 2x इज इक्वल टू 150. तो x इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 75%. ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए. तो आपका ये किसका आ गया, 17Cl35 का. तो 17Cl37 का परसेंटेज हो गया 100 माइनस x, दैट इज 25%. ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरा भी करना है. दूसरे को भी आप रिवर्स करके देख सकते हैं. हमसे कहा गया कि ऑक्सीजन के दो आइसोटोप हैं 8O16 एंड 8O18. ये एवरेज एटॉमिक मास 16.2 है. ठीक है, तो अब आपको इनकी परसेंटेज निकालनी है जस्ट लाइक बिफोर x, और सपोज दिस वन इज 100 माइनस x. तो ये हो गया आपका 16.2 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 18. ठीक है, डिवाइड बाई 100 को इधर ले जाइए, तो 1620 इज इक्वल टू 16x प्लस 1800 माइनस 18x. एडजस्ट कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए और इस दोनों को इधर ले आइए, तो 18x माइनस 16x इज इक्वल टू 1800 माइनस 1620. ये हो गया 2x, और ये आपके पास बचा 0, 8 और 1. तो x इज इक्वल टू हो गया 180 डिवाइड बाई 2 यानी कि 90. तो x की वैल्यू कितनी है, 90%, यानी 8O16 की परसेंटेज हो गई 90% और 8O18 की परसेंटेज हो गई 100 माइनस x यानी कि 10%. इस तरीके से हम दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे आइसोबार्स. नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स. आइसोबार मीन्स दे हैव सेम मास नंबर. अच्छा, एक चीज़ और भी है, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों में क्या फ़र्क है. हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों में क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रॉन सेम, प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन डिफरेंट. तो आइसोटोप्स के जनरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल टू ओरिजिनेट या टू फॉर्म द आइसोटोप्स. ठीक है, अब आइसोबार्स मास नंबर.
अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है तो हम उनको आइसोबार्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 आर्गन 40, ठीक है, और 20 कैल्शियम 40, इन दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं लेकिन मास नंबर सेम है, तो ये जो हैं एक दूसरे के आइसोबार्स कहे जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर, तो स्पीसीज विच हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर, ये बहुत वाइड एरिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम नियोन के सेम इलेक्ट्रॉनिक लें, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियोन में, सेम इलेक्ट्रॉनिक लें 10 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें क्या क्या मिलेगा, Na+ 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम कर दिया, Mg+2 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कम कर दिए, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियोन। सिमिलरली O-2 8 होते हैं, 2 ऐड कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से F-9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ऐड कर दिया। इसके बाद CH4, दिस इज द मॉलिक्यूल आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियोन, 6 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के 10, उसी तरह H2O HF। तो इसकी आइसो इलेक्ट्रॉन की रेंज बहुत बड़ी है, इसमें एटम्स सिमिलर नहीं होंगे, इसमें आयंस या मॉलिक्यूल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक है आपका, फर्स्ट गो थ्रू द एक्सरसाइज फॉर द सिंबल HDT tabulate 3 subatomic particle found in each of them। ये मैं आपको करा चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन तीनों में 1 होगा, प्रोटॉन तीनों में 1 होगा और न्यूट्रॉन 0 1 2 होंगे। वी आर राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो हमने आइसोटोप के लिए सपोज ले लिया कार्बन को 6C12 एंड 6C14, तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2-4 होगा, ठीक है। अगर हम लेंगे आइसोबार का पेयर, फॉर एग्जांपल हमने लिया आर्गन 18 और 40 और 20 कैल्शियम 40, ये हमारे आइसोबार्स हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे बनाना होता है, एटॉमिक नंबर से। तो इसका हो गया 288 और कैल्शियम का हो गया 2882, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको ड्रॉ करेंगे। व्हाट यू हैव लर्न, तो ये आप अच्छे से पॉइंट्स को स्टडी करिएगा और जो नहीं समझ में आया क्लास में पूछ भी सकते हैं। एक्सरसाइज कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यू कैन डू दैट, अभी करा के चुके हैं। What are the limitations of J.J. Thomson model of the atom, नोट्स में है, आप वहाँ से इसको लर्न करेंगे। What are the limitations of Rutherford model of the atom, same present in the notes, you can learn from that। Describe the Bohr's model of the atom, compare all the proposed model of an atom given in this chapter। इसके लिए आपको करना यह है कि आप एक टेबल बनाएंगे और साइड बाय साइड आप 3 जो आपने मॉडल्स पढ़े हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन करेंगे, सेकंड टेबल में आप रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन करेंगे और थर्ड वाले कॉलम में आप बोर्स मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ द orbits and in the first and according to the Bohr's rule 2n square in their capacity decide हमने कर ली 2 8 18, then we start to fill the electron according to the capacity। तो हमारे में फर्स्ट में 1 2, फिर नेक्स्ट 3 से लेकर के 10 तक हम सेकेंड ऑर्बिट में भरेंगे एंड देन 11 to 18 हम थर्ड ऑर्बिट में इंक्लूड करेंगे। Define valency by taking example of silicon and oxygen। Valency means power of combination and it depends upon the electron present in valence orbit, that or we can say we decide valency according to valence electron। For silicon, its atomic number is 14, so its configuration is 284, last orbit having the 4 electron, so its valency will be the 4 equal to valence electrons। Oxygen, its electronic configuration is 2 6, last orbit having the 6 electron, so its valency will be 8 minus 6 electron, that is 2, so valency for the oxygen is 2। In this way we will define that। Thank you।